हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे हम अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी की बुक का क्लास 11 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया है और ये मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस के फॉर्मेट यहाँ पर खींच दिया है। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब ये इक्वेशन मैच होनी चाहिए। ठीक है, एक एक ट्रांजेक्शन को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बोला है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1,75,000। बिजनेस स्टार्ट किया और 1,75,000 रुपीज बिजनेस में लगाया। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होगा? बिजनेस में कैश आएगा 1,75,000 से और साथ ही साथ कैपिटल भी बढ़ेगी 1,75,000 से। बिजनेस में जो भी आप पैसा लगाते हो उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, तो बिजनेस में जब भी आपने कैश लगाया तो उसको क्या कहा जाएगा? कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी। तो अब यहां पर कैश बढ़ा 1,75,000 से, तो ये आ जाएगा हमारा कैश। ठीक है, कैश हमारी एक असेट होती है इसलिए वो कैश मैंने यहां बढ़ा दिया और इधर लायबिलिटी में कुछ नहीं होगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी 1,75,000। ठीक है, अब हम इसकी न्यू इक्वेशन लिखेंगे। यहां पर न्यू इक्वेशन लिखेंगे हम। न्यू इक्वेशन ये आ गया 1,75,000 इधर इज इक्वल टू ये लायबिलिटी 0 प्लस ये आ गया 1,75,000। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन जो है मैच हो गई, इधर की टोटल और इन दोनों की टोटल इक्वल हो गई। आगे देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। रोहित से गुड्स परचेज किया है। नाउ रोहित कौन है? रोहित एक क्रेडिटर है ना, जिससे आप उधार में गुड्स खरीदते हो, माल खरीदते हो, वो क्या कहलाता है? क्रेडिटर कहलाता है। तो आपने यहाँ पर रोहित से माल खरीदा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। तो अब क्या होगा? बिजनेस के अंदर स्टॉक आएगा, मतलब गुड्स आएगा। गुड्स को क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, और रोहित को पैसा पे भी करना पड़ेगा, तो रोहित आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगी। जिससे आप उधार में खरीद के लाए हो उसको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, तो आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर मैं लिखता हूं सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। रोहित से आपने गुड्स परचेज किया है, कितने का किया है? 50,000 का किया है। तो अब यहां से 50,000 आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, गुड्स बढ़ जाएगा और इधर 50,000 से आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी जो कि क्रेडिटर हो जाएगी। ठीक है, क्रेडिटर और प्लस ये 0 हो जाएगा। अगेन हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं देखते हैं। 1,75,000 में 50 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,25,000 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 50,000 और ये आ जाएगा 1,75,000। ठीक है, तो देखो यहाँ की टोटल और इन दोनों को प्लस करो तो ये टोटल मैच हो गई, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, तो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड, अच्छा यहाँ पर आपको लिखना होगा हर बार न्यू इक्वेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग ₹17,500 टू ₹20,000। 17,500 रुपए का माल यानी आपने मनीष को कितने में बेचा? 20,000 रुपए में बेचा। जब भी आप कोई प्रॉफिट जब भी आप कोई गुड्स को बेचोगे तो प्रॉफिट में बेचोगे, तो 17,500 रुपए का गुड्स था जो आपने प्रॉफिट में बेच दिया, मतलब 20,000 में बेच दिया, यानी आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 2,500 रुपए का हो गया। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखते हैं सोल्ड गुड्स टू मनीष कॉस्टिंग ₹17,500 फॉर ₹20,000। ठीक है, नाउ गुड्स आपका कितने से चलेगा? 17,500 से चलेगा, तो स्टॉक आपका कम हो गया 17,500 से। अब मनीष से कितने पैसे लेने बाकी है? 20,000 रुपए लेने बाकी है। तो मनीष से जो पैसा लेना बाकी है, मनीष क्या कहलाएगा अपने लिए? डेटर्स कहलाएगा। और डेटर्स अपने लिए क्या होती है? असेट्स होती है। तो 20,000 रुपए से आपका डेटर बढ़ जाएगा, यहां पर ये डेटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, लायबिलिटी में कुछ नहीं होने वाला है। अब ये जो 2,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कहां जुड़ता है? कैपिटल में जुड़ता है। तो आप ये 2,500 का प्रॉफिट यहाँ पर 2,500 का प्रॉफिट ये यहाँ पर आप जोड़ दोगे, ये प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके बाद आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी अगेन। तो इधर आप लिखोगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, ये आ जाएगा 2,25,000 तो 2,27,500 हो जाएंगे इधर, और ये आ जाएगा 50,000 प्लस यहाँ पे आ जाएगा
ये आ जाएगा 1,77,500। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 227 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹10,000, 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है ऑफिस के लिए। ठीक है, ये किसमें खरीदा है, कुछ नहीं लिखा है तो कैश में मानेंगे। तो फर्नीचर खरीदा है आपने 10,000 रुपए का कैश के अंदर, तो क्या होगा, बिजनेस के अंदर फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर बढ़ेगा, और कैश में खरीदा तो कैश कम हो जाएगा, कैश चले जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर लिखते हैं अपन परचेज फर्नीचर। ठीक है, 10,000 रुपए से फर्नीचर बढ़ जाएगा, यहां पर 10,000 से हम फर्नीचर को बढ़ा देंगे और माइनस कर देंगे 10,000 कैश के, क्योंकि फर्नीचर और कैश दोनों ही असेट्स होता है, तो एक असेट बढ़ेगी और एक असेट कम हो जाएगी। तो यहां पर ये 0 प्लस ये 0। नाउ अगेन न्यू इक्वेशन लिखेंगे हम, न्यू इक्वेशन। 10,000 जोड़ोगे, 10,000 माइनस करोगे तो सेम वो का फिगर रहेगा, तो 2,70,500 यहां लिख दिया आपने, इधर ले लिया 50,000 और इन दोनों को प्लस किया और इधर इन दोनों को प्लस किया तो 1,70,500। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट ₹48,500। अब ध्यान से समझना, ऊपर हमने ये गुड्स परचेज किया था रोहित से, कितने रुपए में खरीदा था, 50,000 में खरीदा था उधार में। ठीक है, इससे हमने कितने में माल खरीदा था, 50,000 रुपए में खरीदा था उधार में। अब इसको हम 50,000 के बदले सिर्फ 48,500 रुपए दे रहे हैं, 48,500 रुपीज दे रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि बस ये फुल सेटलमेंट हो गया हमारा, बस अब हम इसके ऊपर आपको कोई पैसा नहीं देंगे। तो मतलब ये 1,500 रुपए जो आपने कम दिए हैं ये आपके लिए डिस्काउंट हो गया, मतलब आपने रोहित से डिस्काउंट ले लिया 1,500 रुपए का, और डिस्काउंट आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अब इसको देखते हैं अपन, यहां पर पेड टू रोहित ₹48,500 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, रोहित को 48,500 दिया तो कैश कितने से जाएगा, 48,500 से जाएगा, ये कैश चले गया। ठीक है, और रोहित को पेमेंट कर दिया है आपने, तो अब आपकी लाइबिलिटी, रोहित आपके लिए एक लाइबिलिटी था जो कि जिसका भुगतान अब आपने कर दिया, तो लाइबिलिटी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पर हम माइनस करेंगे, अच्छा ये लाइबिलिटी कितने से कम हो जाएगी, पूरे 50,000 से, 48,500 से नहीं, पूरे 50,000 से लाइबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 50,000 के बदले आपने सिर्फ कितना दिया है, 48,500 ही दिया है, लेकिन आपने क्या बोल दिया, बस ये फुल सेटलमेंट है, अब इसके ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा, तो पूरे 50,000 से आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। तो यहां पर आप माइनस 50,000 कर दोगे। ठीक है, और ये 50,000 किसके हो गए, क्रेडिटर के हो गए, तो ये माइनस हो गया, क्रेडिटर यहां पर। ठीक है, अब यहां क्या होगा, इधर क्या होने वाला है, 1,500 रुपए जो आपको डिस्काउंट मिला वो आपके लिए इनकम हो जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कहां जुड़ता है, कैपिटल में जुड़ता है, तो मैंने यहां पर प्लस 1,500 कर दिए, यह आ गया मेरा डिस्काउंट। ठीक है, तो देखो इक्वेशन में ये मैच हो जाएगी। इक्वेशन कैसे समझते हैं, इधर मैंने 48,500 माइनस करे, ठीक है, इधर मैंने 50 माइनस करे, लेकिन वापस 1,500 जोड़ दिए, तो नेट इधर भी कितना माइनस हुए, 48,500 ही माइनस हुए। ठीक है, तो इक्वेशन मैच हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं, यहां पर हम न्यू इक्वेशन निकालते हैं। न्यू इक्वेशन ये मैं ले लेता हूं 2,27,500 माइनस कर दिया 48,500, तो ये आ जाएगा 1,79,000। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो 50 पहले था, 50 माइनस हो गया तो 0 हो गया, और ये भी आ जाएगा 1,79,000। ठीक है, तो इधर की टोटल इक्वल हो जाएगी। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष से कैश रिसीव हो गया पूरा 20,000 रुपए। अब मनीष कौन था, यहां पर आपने मनीष को माल बेचा था, कितने में बेचा था, 20,000 रुपए में, और 20,000 इससे लेना था, और 20,000 ही इसने आपको दे दिया है, पूरा 20,000 आ गया है आपके पास। ठीक है, तो अब यहां पर लिखते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष से कैश रिसीव हुआ है।
ठीक है। कैश रिसीव हुआ तो 20,000 कैश बढ़ेगा तो प्लस 20,000 ये यहाँ पर, ठीक है। ये किससे बढ़ा दिया? कैश से बढ़ा दिया। और मनीष से पैसा लेना था तो मनीष आपके लिए क्या था? डेटर्स था, जो कि असेट था। ये डेटर्स यहाँ पर असेट थी। अब ये तो मेरे को पैसा आ गया तो ये डेटर मेरे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये असेट यहाँ पर 20,000 से माइनस भी हो जाएगी, ये डेटर्स यहाँ से माइनस हो जाएगी, ठीक है। इधर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इधर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगेन ये इक्वेशन हमारी बनेगी। यहाँ लेते हैं हम न्यू इक्वेशन, तो ये सेम रह जाएगा। 28 क्या 20 माइनस कर दिया तो सेम 1,79,000 रह जाएगा। इधर 0 और इधर भी 1,79,000, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ से थोड़ा रब कर देता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप पहले नोट कर लेना, उसके बाद ये आप आगे देखो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 6 था, हम पॉइंट नंबर 7 को लेंगे, इसको मैच करेंगे। पॉइंट नंबर 7, रेंट पेड, रेंट पे करा 1,000 रुपए का। तो रेंट पे किया तो कैश कम हो गया 1,000 रुपए से, और रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ से कम होता है? कैपिटल से कम होता है, तो उधर कैपिटल से 1,000 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं रेंट पेड, रेंट पेड, रेंट पेड किया तो माइनस कर दिया 1,000 रुपए, जो कि कैश हमारा कम हो जाएगा 1,000 से। कैश असेट होती है, इसलिए असेट साइड में लिख दिया मैंने। इधर लायबिलिटी साइड में कोई फर्क नहीं आने वाला है, 1,000 रुपए यहाँ से कम हो जाएगा, ये हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा, या आप चाहे तो यहाँ पर रेंट भी लिख सकते हो, रेंट भी लिखना, ठीक है। नाउ अगेन न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? यहां पर ये न्यू इक्वेशन बनेगी। लास्ट टोटल कितना आ रहा है? 179। 179 में से 1,000 माइनस हो गया तो कितना बचा? 1,78,000 इज इक्वल टू 0। यहां भी 1,000 माइनस हुआ तो ये भी कितना बच गया? 1,78,000, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस से कैश विड्रॉ कर लिया, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। बिजनेस से जब कैश विड्रॉ करते हैं तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। जब भी आप बिजनेस से कोई पैसा मालिक निकाल लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो अब देखो, जब भी आप बिजनेस में पैसा लगाओगे तो वो कैपिटल होती है, और कैपिटल बढ़ेगी। जब आप बिजनेस से पैसा निकाल लोगे पर्सनल यूज के लिए तो क्या होगी? कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। तो बिजनेस से कैपिटल भी कम हो जाएगी और कैश भी चले जाएगा तो कैश भी कम हो जाएगा। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। 3,000 रुपए कैश निकाला तो कैश 3,000 से कम पड़ जाएगा, ऊपर लिखेंगे कैश, और इधर भी कैपिटल भी कितने से कम हो जाएगी? 3,000 से कम हो जाएगी। ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, विड्रॉ, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको ड्राइंग्स भी लिख सकता हूँ कि मैंने यहाँ से ड्राइंग्स कर दी, ठीक है। तो अब इक्वेशन अगेन हम हमारी इक्वेशन को मैच करेंगे। यहाँ पर न्यू इक्वेशन, 178 में से 3 माइनस करें तो 175,000 बच जाएगा, इधर 0 और इधर भी 1,75,000, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन वापस से मैच होगी। तो इस तरह से इसको आपको सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।